हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नीतीश। आज दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जिसको लोकतांत्रिक राजनीतिक भी हिंदी में कहते हैं। ये क्लास 10 में चैप्टर संख्या 2 पढ़ाएंगे। चैप्टर संख्या 2 में है पंचायत, मतलब पंचायत का तीन गो अलग अलग विभाग होता है, उसी के बारे में। मुखिया, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और एक होता है, एक क्या होता है देख लेते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का एक झलक होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो होता है ना, त्रिस्तरीय होता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। दोस्तों, आज हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होती है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है, मुखिया का वेतन कितना होता है, मुखिया का कार्य क्या होता है, सब कुछ स्पेशल आपको बताना चाहेंगे। इस वीडियो में मुखिया से रिलेटेड ही हर एक बात हम बताएंगे आपको। ग्राम पंचायत कहते किसको है, सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है। तो राज्य सरकार अपना बिहार में है, तो बिहार सरकार 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। राज्य सरकार 7,000 की आबादी जो होता है उस पर एक ग्राम पंचायत का निर्माण करती है। तो ग्राम पंचायत अपना कौन सा है, जाखर धर्मपुर। तो जाखर धर्मपुर ग्राम पंचायत है। जाखर धर्मपुर ग्राम पंचायत है। तो जाखर धर्मपुर के मुखिया जी कौन है, उसका वेतन कितना है, उसका काम क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, आपको बताएंगे A to Z जानकारी मुखिया से रिलेटेड। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार द्वारा औसतम 7,000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत का निर्माण करता है, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम पंचायत। अपना गांव घर में पंचायत उसको बोलते हैं। पंचायत जाखर धर्मपुर पंचायत, करियन पंचायत, रानीपति पंचायत, भिरहा, रोसड़ा नगर परिषद हो गया। तो दोस्तों, ये सब हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, दोस्तों यूपी में तो प्रधान बोलते हैं, लेकिन अपना ये बिहार है, यहाँ बोलते हैं मुखिया जी। तो ग्राम पंचायत का दोस्तों प्रमुख आदमी मुखिया ही होते हैं। मतलब अगर पंचायत में किसी आदमी का नाम लिया जाए तो सबसे पहले उस पंचायत के मुखिया के बारे में हम सोचेंगे। तो दोस्तों, मुख्य बिंदु क्या सब पढ़ाने वाले हैं पंचायत के बारे में। वार्ड क्या होता है, मुखिया का वेतन कितना होता है, मुखिया का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, आबादी क्या होता है, उप मुखिया क्या होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या, कार्य मतलब कहे तो काम क्या क्या होता है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, सब कुछ A to Z जानकारी देंगे। फर्स्ट बताते हैं वार्ड के बारे में। दोस्तों, राज्य सरकार 500 की औसत आबादी पे, जिस गांव या वार्ड की आबादी 500 रहती है, तो राज्य सरकार वार्ड घोषणा कर देते हैं, ये वार्ड हो गया। अपने एक पंचायत में दोस्तों 15-16 वार्ड होते हैं, सरकार का ऐसा मानना है। तो अपने पंचायत में 16 को टोटल वार्ड है, तो 16 वार्ड सदस्य होंगे, एक मुखिया होंगे। मुखिया कौन होता है सो जानिए पहले। मुखिया दोस्तों होता है, राज्य सरकार जब पंचायत का इलेक्शन करवाती है, तो जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलता है वो ग्राम पंचायत का मुखिया हो जाता है। और उसके बाद वार्ड में वार्ड बाय वार्ड वोट होता है, जिसको वार्ड में सबसे ज़्यादा वोट आता है वो वार्ड सदस्य हो जाते हैं। जो हारता है उसका वैल्यू दोस्तों यहाँ नहीं होता है। अगर जीतिएगा आप तो आपके पीछे 10-5 आदमी हरदम रहेंगे। अगर हारिएगा तो कोई नहीं मिलेगा, आपका साथी भी भटक के भाग जाएगा आपसे। दोस्तों, तो मुखिया का इलेक्शन जीतने के लिए आदमी तबाही क्यों, मतलब इतना नॉमिनेशन काहे होता है सो जानते हैं। काहे कि मुखिया 5 साल में, मेरा मानना है, कम से कम 50 लाख रुपया कमाता है, कम से कम
50 लाख। दोस्तों ये रुपया वो कैसे कमाता है? गलत तरीके से कमाता है। कोई योजना जोतेगा, जैसे पंचवर्षीय योजना, जैसे कुआं ही खुदवाना है। मेरे पंचायत का मुखिया है रेखा देवी, ये क्या काम करते? इसके पति का नाम है महेश यादव। महेश यादव ने महेश साहू नाम है, महेश साहू। ये दोस्तों क्या काम करते हैं? कुआं जो गवर्नमेंट बोला था, कुआं के ऊपर में ईंट देना है भर छाटी, उसके बाद दोस्तों लोहा देना है, उसके बाद बाल्टीन देना है, जिससे कुआं देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों ये महेश साहू मुखिया के पति है। तो अपन बिहार है, यहाँ पे पति प्रधान होता है। मुखिया चाहे महिला हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन समझेगा क्या मुखिया हम है। ये दोस्तों आदमी क्या काम किया? मेरा एक कुआं है अपना, तो वो कुआं में वो आया, बोला क्या सो यहाँ पे कुआं को साफ सफाई करके ईंटा जोड़ देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। हम लोग भी बोले भाई अच्छा काम है, करने देते हैं। वो पगला क्या काम किया दोस्तों? सो वो कुआं जो है, वो कुआं में गड्ढा खुनवा दिया बगल में। उसके बाद वो पगला मर गया कि जियत है पता नहीं हमको। वो कुआं में गड्ढा खुना के बगल में, अब फिर चला गया। वो आज तक नहीं आया है, 2-3 साल हो गया। तो दोस्तों यही है मुखिया का काम। अब पैसा लगता है उठाने कहीं लिया हो हमरा नहीं पता। लेबर को कैसे, लेबर को भूजा उजा भी खिलाए थे, वो भूजा सब पानी में चला गया। भूजा चूरा बादाम का खिलाए थे दोस्तों, मिक्सचर भी दिए थे अलग से। तो दोस्तों इसके पास न कुछ औकात नहीं है, ये मुखिया फालतू का है। दोस्तों ये बोल रहा था क्या सो अगर इस बार नहीं जीतेंगे तो हम फांसी लगा लेंगे। हम लोग सोचे कि इसको फांसी नहीं लगाने देते हैं, वोट दे देते हैं। तो हम अपने गांव में 100 आदमी को, हम और हमारे भैया है संतोष भैया, वो मिलके 100 आदमी को प्रेरित करके इसको वोट दिवाए। लेकिन ये आज हमको, हम क्या इसको देखेंगे? ये हमको देखता है महेश साहब, तो बोलता है की हाल है यो, हमारा से पहले वह बोल देता है अब समझिए कैसा मुखिया है इस पंचायत का मुखिया। लेकिन दोस्तों अच्छा नहीं हुआ, चलो जो भी है पंचायत का है। एक आदमी इसमें वोट नहीं करता है, पंचायत का पूरा आदमी वोट करता है। दोस्तों ये आदमी को मेरे पंचायत में 6500 वोट पड़ा था ना, तो 6500 में से ये बेचारे को 1600 वोट आया था मात्र। 1600 6500 में से घटाइएगा तो 0 15 में से 7 6 गया, 9 ये बचा, 5 में से गया 4। दोस्तों 4900, मतलब दोस्तों 6500 वोट मेरे पूरे पंचायत में पड़ा, तो 1600 आदमी ही इसको चुना। 4900 आदमी दोस्तों इसका विरोधी था, मतलब वो नहीं चाहता था कि रेखा देवी मुखिया बने, लेकिन बन गया। यहाँ पे दोस्तों भाग भी कभी कभी काम करता है। बेचारा बोल रहा था मर जाएंगे, तो हम लोग सोचे मरने नहीं देना है, इसको बचा लिए हम लोग। यही है मुखिया। मुखिया जी के बारे में भी दोस्तों थोड़ा बता दिए अपने पंचायत से रिलेटेड। दोस्तों वार्ड जो होता है ना, वार्ड का 500 की औसत आबादी पे वार्ड बनता है, तो वार्ड का जो होता है ना सैलरी 500 रुपया मंथली होता है। अब मुखिया का वेतन दोस्तों 2500 रुपया होता है। 2500 रुपया दोस्तों मुखिया का मासिक वेतन मिलता है। उसके बाद दोस्तों मुखिया का कार्य क्या क्या है? मुखिया का काम है पंचवर्षीय योजना चलाना, जहाँ पे दोस्तों सामूहिक लेटरिन रूम बाथरूम बनवाना, जगह जगह जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे नल लगवाना, चापाकल का निर्माण करना, उसके बाद सड़क टूटी हो तो सड़क का निर्माण करना, गरीब आदमी को आवास मुहैया कराना, बेसहारा के लिए सहारा बनना। लेकिन ये मुखिया दोस्तों किसी काम का नहीं है, ये बेचारा किसी कामे का नहीं है, समझिए गधा है, जो समझिए इसको, हमने बताएंगे, अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं ठीक लगता है।
दोस्तों अब उप मुखिया के बारे में बताएंगे। उप मुखिया दोस्तों क्या होता है, ये वार्ड सदस्य, जैसे मेरे पंचायत में 16 वार्ड सदस्य है, 16 में से अगर 9 वार्ड सदस्य, जिसको वार्ड सदस्य में किसी को उप मुखिया बनना है तो 9 वो जिसको सिलेक्ट कर देगा वही उप मुखिया बन जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ग्राम पंचायत का कुछ प्रमुख कार्य होता है, जैसे ग्राम क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा वार्षिक बचत तैयार करना। मतलब जैसे मुखिया लोग होता है, इसका वार्षिक बचत तैयार होता है। एक साल में आप क्या क्या काम कीजिएगा अपने पंचायत में लिख के मुझे डाटा अपलोड कीजिए। ये डाटा दोस्तों ऑनलाइन अपलोड होता है, उससे आप लोग देख भी सकते हैं आपके मुखिया जी ने किस काम के लिए कितना रुपया राशि का आवंटन किया है और कितना पाया है, सब कुछ। प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, इसमें दोस्तों मुखिया जी सहायता भी प्रदान करते हैं। सार्वजनिक संपत्ति में अतिक्रमण हटाना, जैसे स्कूल के जमीन पे कोई घर बना लिया उसको मुखिया जी हटवा देते हैं। उसके स्वैच्छिक भर्मिक श्रमिकों को संगठित करना तथा सामूहिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग करना। सामूहिक कार्य जैसे कोई मंदिर उंदिर बनाना हो, उसमें मुखिया जी भी चंदा देते हैं और आदमी को भी आग्रह करते हैं आप लोग भी कुछ चंदा दीजिए। दोस्तों अब ग्राम पंचायत की शक्ति क्या होती है, पंचायत की शक्ति, इसके बारे में। मेन उद्देश्य होता है संपत्ति अर्जित करना। कोई भी मुखिया बनता है तो वो क्या सोचता है, किसी भी तरह पैसा कमाना है और कुछ नहीं सोचेगा, बस पैसा आना चाहिए। दोस्तों मुखिया जो होते हैं ना, पंचायत के मालिक होते हैं, इसीलिए देखिएगा 30 गो आदमी नवडेशन करा लेगा, सोचेगा 30 आदमी के दौड़ में तो हम छिए ना। लेकिन दोस्तों ये मुखिया का नामांकन कराना बहुत आसान है, जीतना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इसीलिए आदमी मुखिया का इलेक्शन ज़्यादा 10-20 लाख बुराइयों को जीतने की कोशिश करता है। दोस्तों ग्राम पंचायत की शक्तियाँ बता रहे थे। मेला हाट का प्रबंधन भी मुखिया कर सकता है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि की सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकार भी मुखिया को है। दोस्तों पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए एक अकाउंट होता है, उसी अकाउंट में मुखिया का पैसा आता है। दोस्तों अब तो मुखिया का कुछ कमाई कम हो गया है, चूंकि नल जल योजना पहले ही बन गया है। दोस्तों मुखिया का इनकम कुछ कम हुआ है। अब मान लीजिए कहीं पे सड़क बनाना है तो 20 टेलर ईंटा लगेगा, तो 20 टेलर ईंटा का पैसा ईंट मालिक के अकाउंट में जाएगा, न कि मुखिया के अकाउंट में। ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट ने कर दिया है। दोस्तों अब क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग के बारे में बताएंगे। ग्राम सभा क्या होता है, मुखिया क्या होता है, ग्राम रक्षा दल क्या होता है, ग्राम कचहरी क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों ग्राम सभा फर्स्ट नंबर, यह पंचायत का व्यवस्थापिक सभा है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी व्यक्ति जो बड़ा है, 18 साल से ऊपर है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है, यानी 3 महीना पे होता है ग्राम सभा का बैठक। मेरे पंचायत में भी होता है, कभी कभी नहीं होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। कौन बुलाएगा? मुखिया जी। और इसकी अध्यक्षता करेगा, मतलब उसकी देखभाल करेगा, आपके वार्ड में क्या काम हुआ क्या नहीं। दोस्तों मेरे वार्ड में अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो मुखिया के द्वारा हुआ है। दोस्तों मुखिया कोनो भी काम मेरे वार्ड में अभी तक नहीं कर पाया है। दोस्तों अब ग्राम मुखिया के बारे में बताइए। ग्राम रक्षा दल एक गांव की, यह गांव की पुलिस व्यवस्था होती है। दोस्तों
इसमें 18 से 30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल होते हैं। इसमें 18 से 30 साल के मतलब जो यंग एज का लड़का या लड़की जो भी हो वो इसमें शामिल होता है। सुरक्षा दल का एक नेता होता है, इसका एक उसी में से नेता होता है, लीडरशिप, जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गांव की रक्षा एवं शांति का दायित्व होता है। आप लोग दोस्तों अपने गांव में देखिएगा, एक दो आदमी होता है जो गांव का रक्षा करता है, देखभाल करता है, या गांव में कोनो विपत्ति आ जाए तो सामना करता है, उसी को ग्राम रक्षा दल कहते हैं। अब ग्राम कचहरी के बारे में दोस्तों बताएंगे। ग्राम कचहरी यह ग्राम पंचायत की अदालत होती है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाती है जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सरपंच तथा उसमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होते हैं। दोस्तों ग्राम कचहरी का दोस्तों ये मेन होता है सरपंच साहब। आप लोग देखिएगा अगर पंचायती है तो आदमी सरपंच को खोजता है, क्या है सरपंच या पंच। ये दोस्तों सरपंच और पंच मतलब यही ना झगड़ा का निदान करता है। लेकिन अभी दोस्तों हमारे पंचायत में सब मुखिया जी को खोजते हैं। अब मुखिया जी 5 लाइन बोल नहीं सकते हैं, ऐसा मुखिया बन गया है। 5 लाइन आपसे वो बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुखिया है। चलिए जो भी है अच्छा है, पंचायत के लोगों ने चुना है, एक आदमी ने इसे नहीं चुना है। यही था दोस्तों ग्राम पंचायत का एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।